ठियोग हाटकोटी रोड राजनीतिक अखाड़ा भी बना और कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंचा, लेकिन हालत जस के तस हैं। इस रोड के ऐसे हाल हैं कि एक बागवान को अपनी अच्छी फसल मंडी तक पहुंचाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। यदि कोई मरीज बीमार हो जाए तो उसको राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंचने के लिए जीवन से एक तरह जूझना पड़ता है। आपने कीचड़ में कमल तो देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कीचड़ में सड़क। जी हाँ, ये सड़क ही है। आपको अब भी लग रहा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं। चलिए आपको इस दलदल के सड़क होने के कुछ सबूत भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप इसे सड़क कह सकते हैं। काश इस सड़क की तस्वीरें हमने रियो ओलंपिक भेज दी होती तो ये बदहाली का गोल्ड मेडल जरूर जीत जाती। मिर्जा गालिब का शेर है, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। कुछ यही हाल हमारे नेताओं का है, जिन्हें विकास की बात करते वक्त शायद अपने चेहरे की धूल नजर नहीं आती और वो परिस्थितियों को दोष देते चले जाते हैं। जिस प्रदेश की सड़कें ऐसी हों, उसकी खूबसूरती पर ग्रहण खुद ब खुद लग जाता है। ये हालत उस लाइफलाइन की है जहां से 3500 करोड़ की सेब आर्थिकी गुजरती है। लेकिन इस सड़क पर रफ्तार भरना तो दूर, अपनी जान बचाना मुश्किल है। इस सड़क पर सफर राम भरोसे ही रहता है। जान सही सलामत बच जाए तो गनीमत होती है। जब बागवान का पसीना मिट्टी में मिलता है, तब जाकर पैदा होता है सेब के पौधों में ये लाल सोना। ऊपरी शिमला के रोहड़ू, कोटखाई, जुब्बल और हाटकोटी इलाके में लाखों बागबानों ने कड़ी मेहनत से बागीचों में ये सेब उगाया है। लेकिन इसे मंडी तक पहुंचाना मानो मुसीबत को न्योता देना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए कटिंग है, खाद है, दवाइयाँ है, हर चीज़ लगती है। इसके लिए इतना आसानी से सेब तैयार नहीं होता, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मेहनत तो और कुछ ही मेहनत होगा। आप उस टाइम से लेकर देखो, गड्ढे करने हैं, फिर इसकी रोपाई करनी है, रोपाई के बाद इसके खाद, गोबर, तौलिए, हर कुछ, मतलब बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। बच्चों की तरह देख रहे। बिल्कुल जी, जैसा बच्चा पालते हैं वैसे ही इस पौधे को पालते हैं हम। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे को भी पता है, जो जिम्मेदार आदमी है उनको पता है कि भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें 14 साल से कम हमारी इसकी मेहनत होती है। $3500 करोड़ का ये सेब इन्हीं सड़कों से होकर देश की मंडियों में पहुंचता है। लेकिन इन सड़कों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेब कैसे न जाने कितने लोगों की जान जोखिम में डालकर देश की मंडियों तक पहुंचाया जा रहा है। सेब को मंडी तक पहुंचाने से पहले बागबानों को लिंक रोड से अपना माल लाना पड़ता है। इन लिंक रोड में जहां बड़े बड़े ट्रक नहीं पहुंच सकते, वहां छोटे वाहनों से माल ढोना पड़ता है। लेकिन ऊपरी शिमला को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले इन लिंक रोड का ये हाल है कि समझ नहीं आता है कि सड़क है या तालाब। हर साल ठियोग हाटकोटी रोड पर सियासत होती है, लेकिन लिंक रोड के हालात पर गौर करने वाला कोई नहीं है। ईटीवी ने जब लिंक रोड का जायजा लिया तो पाया कि ये सड़कें किसानों और बागबानों के लिए नासूर बन गई हैं। लेकिन उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इसके तो बड़ी बड़ी सालें हो गई जी, कई सालें हो गई जी। जब से हम पैदा हुए ऐसे कैसा ही है जी। नुकसान तो हमारे तो पूरा ही हो जाता है जी। आलू सड़ जाते हैं घर में, बरसात में गाड़ियाँ नहीं, इतना चिकड़ हो जाता है नीचे, हालत बुरी है रोड के जी। रोड के बुरे हाल है, गाड़ियाँ कई जगह पलटती है, गिरती है, खड्डे ही खड्डे है। सेब मंडी तक पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। जब मार्केट से यहाँ जी पैसा मिल जाए हमारे को तो अब खुशी होती है। जब तक मार्केट में नहीं पहुँचते तब तक तो दिक्कत है। अभी भी गाड़ी गिरी, अभी भी गाड़ी गिरी, पता नहीं क्या होता है।
जब खासकर यहाँ से नारकंडा तक तो इतनी ज़्यादा दिक्कत है जी जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरे जी कोई 4, 4.5, 5,000 बॉक्स है। अब सोचना यही है कि भाई किस तरह से हम मार्केट में इस सेब को पहुँचाए। ये रोड के हालात तो आपने भी देखे होंगे, आए हैं आप भी रोड में कि क्या हालत है रोड की, कितने खड्डे हैं रोड में। दुख तो होता है जी, तो क्या करें अब, यहाँ के माहौल ही ऐसा है, रोड ही ऐसे है, तो ये है जी। जो नेता है, स्थानीय नेता, वो आपकी आवाज़ नहीं उठाता है। ये तो बोन अब क्या बोना, ये सब अपने पे, अब लोग अपने पेट पूरे करते हैं जी। बागबानों का कहना है कि दशकों से इस सड़क की कोई सुध नहीं ली गई है। सियासतदान मुख्य सड़क को लेकर तो वोट जुगाड़ वाली बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन इन सड़कों के जख्म न तो सियासतदानों को नजर आते हैं, न ही प्रशासन को। प्रशासन बस झांसेबाजी का दूसरा नाम बन गया है। ये तो हम ही जानते हैं कि सरकार ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया आज तक। रोडों की हालत खराब है हमारे, इसलिए हमारे को अपनी सावधानी से ही काम करना पड़ता है। राजनीति का ही काम है जिसमें, तो बाकी तो कुछ भी नहीं है। जो कोई बीजेपी वाला आता है वो बोलता है मैंने किया, कांग्रेस आती है वो बोलती मैंने किया। अभी इसमें तो जिम्मेदारों को तो हानिकारक ही है। जिम्मेदारों के लिए तो जी, जिम्मेदारों के लिए कोई भी कुछ नहीं करता। जवाहरलाल ने इस रोड का उद्घाटन किया था, तब का बना हुआ रोड है। तब रोड को भी रोड नहीं थे, कहीं नहीं थे रोड, यहाँ तक तब खुला था ये। आज देखो इसमें ना मेल्डिंग ना कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता इसको। सरकार आती है, गांव में आती है, बस तो बोलते कि हम ऐसा करेंगे, आपको तो ऐसा करेंगे। वोट खत्म हुए उसके बाद कोई नहीं पूछता। आजकल घर में लोगों के सड़ रहे आलूआ, सेब सड़ रहे, गाड़ियाँ नहीं जा रही, खाली आ रही ऊपर को, बोलते हम नहीं ला देंगे। अरे तो आप देख ही रहे होने, अब आप कब बोरे कल के चले हैं शिमला से, वो भी मेन रोड की सिचुएशन देख के। अब लिंक रोड तो आप देख ही रहे होने, आजकल बहुत बुरे हाल है सर। लिंक रोड जितने हैं बहुत ही बुरे हाल। खास कार्यक्रम में अभी वक्त है एक ब्रेक का। रोडू जुब्बल क्षेत्र की बदहाल सड़क का सफर अभी बाकी है। आप बने रहिए ईटीवी के साथ। हमारे खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए कुछ और पहलुओं पर भी नजर दौड़ाते हैं। लिंक रोड से किसी तरह बागबान अपनी फसल को निकाल भी लें तो भी मुसीबतें खत्म नहीं होती, क्योंकि मुख्य सड़क की बदहाली भी ऐसी है जिसे देखकर लिंक रोड भी शर्मा जाती है। 100 किलोमीटर सड़क की अव्यवस्था को सुधारने में कितने साल लगते हैं? 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल? लेकिन ठियोग हाट कोटी ऐसी सड़क है जिसके हालात सुधारने में करीब 7 साल का वक्त बीत गया है, लेकिन सड़क है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। ये सड़क सियासत का अखाड़ा भी बनी, कोर्ट को भी मामले में दखल देना पड़ा। इसके बाद भी जनता की समस्याओं के लिए फिक्रमंद दिखने वाले शासन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। बहुत ही बुरे हाल है सर, बारिश की वजह से भी। ऐसे भी आजकल मेन रोड के तो और ज्यादा बुरे हाल है। सरकार तो हमेशा ही बोलती है सेब सीजन से पहले कि अब ये इस बार सीजन से पहले काम बढ़िया हो जाएगा। आजकल आप खड़ा पत्थर मेन रोड के देखिए, बहुत ही बुरे हाल है सर। अगर यहाँ से कोई सेब लेके जा रहा है तो 3-4 दिन तो फंस ही रहे, गाड़ियाँ फंस रही है। छोटी गाड़ी तो सर कोई नहीं जा रही है। बागवानों को काफ़ी समस्या है, रोड की इसमें ना काफ़ी समस्या है। कितने सालों से आप देख रहे हैं कि मैं 10 साल से रोड ऐसे रोड बागवानों को, ड्राइवर को समस्या है, बागवानों को भी है, सबको समस्या है। जो एप्पल जो आजकल सीज़न चला हुआ है उससे रिलेटेड जो भी हमारी दिखते हैं सारी परेशानियां हैं। हमें बहुत दूर से जो है सेब को भेजना पड़ता है वाया त्यूनी होके, वाया यूपी होके, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमारे को आ रही है। लगभग हमारी आधी लाइफ जो है ना यही से यहाँ पे परेशानियों में निकली हुई है। उसमें रोज़ सफ़र करते हैं सर, पर बुरा हाल है सर, रोड का जाए कहाँ सर। 2 व्हीलर है सर, ऐसे भी बहुत दिक्कत होती है सर रोड पे। बहुत खतरा है सर, यहाँ पे काफ़ी लोग गिर चुके हैं अभी तक सर।
और बहुत गाड़ियों का सर एक्सीडेंट हो चुका है। करीब 3 साल पहले तक कोटखाई से लेकर रोहड़ू तक सारी सड़क बदहाली का शिकार थी। इसके बाद पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा ने सड़क सत्याग्रह किया। वो नरेंद्र बरागटा जिनके बागबानी मंत्री रहने के दौरान भी ये सड़क यूं ही बदहाली के आंसू रो रही थी। बहरहाल उनके सड़क सत्याग्रह से कांग्रेस सरकार पर दबाव पड़ा और ऊपर से कोर्ट का डंडा भी पड़ा तो काम शुरू हुआ। लेकिन अभी भी तस्वीर टाट में पैबंद जैसी ही है। इलाके के कांग्रेसी विधायक मामले पर सरकार और खुद का बचाव करते दिखते हैं। वहीं विपक्षी भाजपा और स्थानीय भाजपा नेता सारा ठीकरा सरकार पर फोड़ते नजर आते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार द्वारा खुद के बचाव से और विपक्ष के हमले से सड़क की हालत में सुधार होगा? निश्चित तौर से इस तरह की बयानबाजियों से कोई सुधार नहीं होने वाला। बयानबाजियों से सुधार होता तो सड़क कब की सुधर गई होती। आज हम इसमें इतनी बुरी तरह से नुकसान हमारा हो रहा है, स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, आर्थिक के कारण से नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे वक्त में इसमें 304 करोड़ रुपया जो है वो फिर मंजूर कराया गया और नई कंपनी के बाद में टेंडर कराए। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये तो हमने जरूर सुना था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो लोगों को गुमराह करती है। ये हमने कभी नहीं सुना था कि सरकार जो कांग्रेस राह चल रही है वो हाईकोर्ट को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क का काम पूरे पार फुट में शुरू हो गया है, इसमें इतने पुल जो है वो चालू होने वाले हैं, इसका काम जो है वो सड़क का भी बड़ा भारी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सरकार वचनबद्ध है कि आगामी वर्ष 2017 से पूर्व जिस तरह से हमारा एग्रीमेंट है सीएनसी कंपनी के साथ, इस कार्य को मुकम्मल किया जाएगा। आज हम यहाँ पर सड़क में चल रहे हैं या खड़े हैं, खड़े होने की भी समस्या है, चलना तो दूर रहा। हम यही नहीं भाप पाते कि ये सड़क है या खेत है या खलियान है, इसको बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो हालत पिछले 8 सालों से यहाँ की स्थानीय जनता झेल रही है वो एक मतलब जस्ट इमेजिन, आप इमेज ही नहीं कर सकते कि भी सड़क है। सरकार बेबस है, सरकार के बाहर है। कंपनी के पास जो कंपनी की आर्थिक व्यवस्था है वो इतनी दयनीय है कि उनके पास, उनके जो मजदूर लोग हैं उनके पास पैसे देने को नहीं है। 6-6 महीने से मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास सैलरी नहीं है। अपने परिवार को जो उनका लालन पालन करना है उनके लिए पैसे भेजने को नहीं है, अपने रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। तो वो क्या वो कंपनी इस सड़क से सर्वाइव कर सकती है? तो सरकार को लांछन लगेगा। क्यों? कंपनी अच्छी नहीं है। जो कंपनी अच्छी थी उनको क्लियरेंस नहीं मिली। उस समय जो चाइनीज़ कंपनी थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, जितना भी काम किया वो अच्छा था, पर लेकिन वो ड्यू टू जो एनओसीज थी, क्लियरेंसीज थी फॉरेस्ट की, वो नहीं हो पाई और 5 साल निकल गए। पिछली सरकार की बात करेंगे, भाजपा सरकार कहती है कि भाई कांग्रेस ने तो हमें ये गिफ्ट में दिया और एनओसीज कोई नहीं थी। भाई 5 साल में आपने क्या किया? सर, इसको लेकर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। बिल्कुल, वो तो है, वो तो तय है। आपके कोई भी है, चाहे यहाँ पर तो भाजपा और कांग्रेस है, दोनों पार्टियां आती है। हम कोई उस पार्टी से बाहर हम भी नहीं है, वोट तो हम भी उन्हीं को देते हैं, पर लेकिन उस वोट के बदले हमें मिलता क्या? हाटकोटी तक सड़क के हालात अब सामान्य नजर आते हैं, लेकिन उसके आगे रोहड़ू तक ये सड़क ड्राइवरों की सांसें अटका देती है। अधिकतर लोग हाटकोटी से आगे मुख्य सड़क में जाने की बजाय वाया टाऊ खड़ा पत्थर पहुंचते हैं। इसके बाद वाया जुब्बल, हाटकोटी और रोहड़ू जाना पसंद करते हैं। बेशक ये सफर दोगुना पड़ता हो, लेकिन लोग मुख्य सड़क से तौबा ही करते नजर आते हैं। हालांकि वाया टाऊ और वाया जुब्बल जाने वाली सड़कों के हालात भी ठीक नहीं है, लेकिन मुख्य सड़क के मुकाबले इन सड़कों में कम खतरा है। कई सालों से हम इन परेशानियों को झेल रहे हैं। लगभग 8 साल जो है ना हमारे को इस रोड के जो हालत है हो चुकी है। खासकर आजकल जो लोगों को दिक्कतें आ रही है वो खासकर ये है कि जैसे लोग पैसेंजर्स आते हैं चंडीगढ़ से, दूर से, तो लगभग उनको 2 दिन यहाँ तक पहुँचने में लग जाते हैं। मेरा हिमाचल प्रदेश सरकार से निवेदन है कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, कि आवारा की तरह नहीं रखा जाए। यहाँ पर हमारे को ऐसा छोड़ा जा रहा है कि जैसे आवारा हो, कोई बिल्कुल बुरे हाल है। दिक्कत, मेरा गाड़ी का चक्का एक्सल छूट गया जी गाड़ी में। मैं शिमला से आ रहा हूँ, कल का चला हूँ, आना जाना मुश्किल है जी। कंपनी अगर मरीज हो जाए कोई, उसको क्या दिक्कत है? वो तो रास्ते में डेथ हो जाएगी उसकी जी। कुछ एक तो सुधार हुआ है, लेकिन बरसात की वजह से आजकल काफ़ी ख़राब चल रही है, क्योंकि लोअर एल्टीट्यूड में तो अब सेब ख़त्म है, हाइट वालों को अब थोड़ी परेशानी है। सरकार से यही मांग है कि इस सड़क को जल्द से जल्द जो है ठीक किया जाए। रोड के तो शायद ही इससे पहले कभी ऐसे बुरे हाल हो गए, बहुत ही बुरा हाल है। आप देख ही रहे होगे, छोटी गाड़ियों का तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। बड़ी गाड़ियाँ वो भी धक्के दे के निकाल रहे हैं, तो
किसी तरह से भी बड़ी मुश्किल से। ये तो सबसे पहले सोच होनी चाहिए थी उनकी कि भाई हम ये चीज़ें दुरुस्त कराएं। स्वीप का सीजन चला है, गाड़ियाँ मेरे हिसाब से तो हर जगह 100 200 बुरी हाल है रोडों के। इससे बुरा हाल तो कभी भी हुआ नहीं होना चाहिए। खास कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और पहलुओं पर नजर दौड़ाएंगे। खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब आपको बताते हैं बदहाल सड़क के कारण कितने परेशान हैं ट्रक चालक। बागबानों और स्थानीय लोगों के बाद सड़क की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं ट्रक ड्राइवर। बाहरी राज्यों से ट्रक चालक सबसे ज्यादा सेब उत्पादन करने वाले हाटकोटी, रोहड़ू इलाकों में रोजी रोटी के जुगाड़ में पहुंच रहे हैं। लेकिन रोजी रोटी का जुगाड़ तो दूर, उल्टा ट्रक को ठीक करने के लिए ही जेब ढीली करनी पड़ रही है। ट्रक की हालत ऐसी हो रही है कि सड़क से निकलकर सीधे मैकेनिक की वर्कशॉप का रुख करना पड़ रहा है। कई ट्रक चालकों को तो मौके पर ही मैकेनिक बुलाने पड़ रहे हैं। सरकार से ट्रक चालक एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो हजारों करोड़ का सेब मंडियों तक पहुंचा रहे हैं? सर ये बहुत बुरी हालत है जी, बहुत ज्यादा गंदी हालत है जी रोड की। ऐसा कभी हमने रोड नहीं देखा जी, इतना गंदा रोड है। आप खुद मानो कि 7 दिन हम लोग कैसे रहेंगे। आप पीछे से देख सकते हो गाड़ियों को, जाके देखो। आप प्रशासन को बताओ भी इतना बुरा हाल है जी। ठीक है, हमने 7 दिन में हमने कम से कम आप मानो भी हमने 2 बार खाना खाया है जी। हमें पार्टी ने फोन कर हमें परेशान कर रखा है जी। सब गाड़ियां देख लो, सब गाड़ियों के डाले टूट रहे हैं। हर गाड़ी बिना नुकसान के बाहर नहीं आ रही। सर दिल्ली से आया हूँ, खड़े पत्थर से ना 3 दिन हो गए। गाड़ियों की बुरा हाल है, गाड़ियों में धक्का लगा है, गाड़ियों का डाला सब तोड़ दिया है। जितनी भी गाड़ी थी ना सबका डाला तोड़ दिया है, रास्ते भी टूट गया। हमारा तो माल भी गिर गया था नीचे और रोड बहुत खराब है। उनको पूछो मत, टोयन डालते नहीं है, वो गाड़ी में धक्का लगाते गाड़ी तोड़ देते हैं। वो क्या करे, मजबूरी में गाड़ी निकाली। 3-3 4-4 दिन को लोगों को रोटी नहीं मिली वहाँ पर। सर यहाँ सेब के लिए गाड़ी चलाने आए थे जी हरियाणा से, और चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं जी हम। गाड़ी आपकी खराब हुई है? गाड़ी खराब हुई है जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है। ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा है जी आपको। यहाँ से हमारी गाड़ी चढ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब था, इसलिए ये खराब होगी जी। इस पर कम से कम 10,000 रुपये लगे हैं जी हमारे। फ़ोन आ रहे हैं जी, बहुत मंडी आज की लगी नहीं है, कल लगेगी जी मंडी। वो मालिक ने भी बहुत हमारे बहुत गुस्सा है जी हमारे पे, मालिक भी। देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे भी इन डरावनी सड़कों की वजह से सिहर उठते हैं। स्कूल बस ऐसे हिचकोले खाती है कि पेट का खाना बाहर आ जाता है। स्कूल बस चालक किसी तरह बच्चों को हिम्मत बंधाते हैं। इतना ही नहीं, इलाके में अगर किसी को गंभीर रोग हो जाए तो एम्बुलेंस की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि एम्बुलेंस का कीचड़ से सनी सड़कों में फंसना तय है। किसी गर्भवती को प्रसव पीड़ा हो जाए तो भी 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के दावे भी इन कीचड़नुमा सड़कों पर धराशायी हो जाते हैं। ऐसे में किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन सरकार को क्या, वो तो कागजी कार्रवाई में ही सड़क को दुरुस्त करने के दावे करती रहेंगी। सड़क की हमारी तो बहुत दिक्कत है। देखो, स्कूल का बच्चा जाने के लिए, मरीज ले जाने के लिए बहुत ही दिक्कत है। क्यों, जो आपके रोड में एक तो मलबा प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो रहा है, और लोगों के लिए आने, बच्चों स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कत है। गंभीरता तो यही है कि दावा तो सभी करते हैं, काम कोई नहीं करता उसे। 1 महीना हो गया कम से कम। हमारे बच्चे सारा कोई 11:30, कभी 12 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे पहुंचते हैं बच्चे। स्कूल टाइम है, अभी देखो स्कूल 10 तो बज गए, 9:45 स्कूल टाइम है। बस पलटने का खतरा रहता है। बहुत खतरा है जी इसमें। देखो पॉइंट देखो क्या है इसमें कोई नहीं हमारे को सुविधा मिल रही इसमें। पेशेंट लेने के लिए कोटखाई की तरफ जा रहा हूँ, तो इस तरह से गाड़ियाँ फंसी रहती हैं यहाँ पे, हमें बहुत दिक्कत होती है। सर गाड़ी आएगी, टोचाने करेंगे तभी निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी। सर तब तो डेथ भी हो सकती है अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाए। इस तरह से इस रोड की हालत देखे तो मंदी हालत है इसकी।
सड़क के जख्मों पर सचिवालय और निदेशालय में बनने वाली फाइलें मरहम नहीं लगा सकी हैं। कोर्ट के डंडे ने प्रशासन की नींद तो खुली, लेकिन अफसर पूरी तरह नहीं जाग पाए। अब हालात ये हैं कि काम कछुआ गति से चल रहा है। एक साल सीजन से पहले दावा किया गया था कि सड़क की हालत में सुधार होगा, लेकिन दूसरा सीजन चरम पर है और हालत जस के तस है। रोहड़ू, जुब्बल और कोटखाई क्षेत्र के लोगों के मन में अब एक ही सवाल है कि क्या अगले सीजन से पहले ये सड़क ठीक हो पाएगी या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट योगराज शर्मा, लकी वर्मा और पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ETV न्यूज़। नमस्कार।